स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम कोदियान से। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आज हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि ये क्वेश्चन हम हर पोर्शन के कम से कम 60 क्वेश्चन हर पोर्शन के ले रहे हैं। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन होते हैं वही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 और 3 में, बंगाल विजय 1204 और 1205 एवं आसाम पर आक्रामक किया 1206 किया? तो किसने किया था इस पे आक्रामक? किसने भेजा था मोहम्मद गौरी को? क्या हमारे इसका आंसर हो गया बी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत की स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है किससे माना जाता है। तो ये कुतुब ऐबक जी को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रामक के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपको बताना है कौन था इसमें यहाँ पर। तो ये रामचंद्र देव जी उस समय यहाँ पर शासन कर रहे थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो आपको बताना है ये बर्नी ने किस सुल्तान के ऊपर कहा था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के इस पर क्या था उन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संतलन काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो आपको बताना है कौन होता है ग्रामीण अधिकारी इसमें। तो ये चौधरी होता है। ठीक है, और ये देखो ये आयु क्वेश्चन ही है, आप देख रहे हो ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोमर के आक्रामक के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो आपको बताना है किस वंश का राज हुआ था। तो ये सोयद वंश का राज हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपको बताना है किस सुल्तान में सबसे ज़्यादा अधिक गुलाम थे। तो आपको बताना है किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। तो ये फिरोज तुगलक के। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, फिरोज तुगलक के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो कौन सा सुल्तान था जिसने रोजगार दिया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इनको रोजगार दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए? तो किसने किए थे ये उपाय? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही किए थे। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। तो क्या है विनाश का कारण? आपको बताना। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, मुसलमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो आपको बताना है कौन था इसका लेखक। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, मिनहाज उल सिराज। ठीक है, चलता है अगला क्वेश्चन की तरफ। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो आपको बताना है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो ये लाहौर थी। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना है किसकी हुई थी, तो यह जफर खां की हुई थी। जफर खां की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलता है अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है। तो कौन कौन सा कर इंगित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी। 1, 3, 4 यानी 1, 3 और 1, 4 ये तीनों लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलगनामा के रचनाकार का नाम है, तुलगनामा के रचनाकार का नाम है, तो कौन है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, अमीर खुसरो ने ये लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो आपको बताना है किसको किया था इसने अख्ता प्रदान, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। आपको बताना है किसके शासनकाल में हुई थी ये, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के। तो उसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतलन काल के सिक्के टका ससगनी एवं जित्तल किस धातु से बने थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, चांदी और तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा रुक किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है कृषि का। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो ये किसके उसमें की थी, तो ये खड़ी बोली में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। तोमर लिंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रामक किया। तो आपको बताना है किसने किसके शासनकाल में किया था ये इन्होंने आक्रामक। तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतलन काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से कूट से किए रहे। तो किस किस में पता लगा था इसका, तो ये जित्तल और टका। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, 2 और 4। जित्तल और टका उस समय प्रसिद्ध थी वहाँ पर। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत में पोलो खेलते का प्रचलन किया, पोलो खेल का प्रचलन किया। तो ये किसके समय आया था पोलो का, आपको बताना है। तो ये तुर्कियों ने किया था भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के स्थान चांदी के सिक्के निर्मित किए। तो आपको बताना है किसने किए थे ये, तो ये मोहम्मद गजनवी ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो आपको बताना है कौन सा सुल्तान बना था, तो ये कौन बना था, तो गाजी मलिक बना था। इसका आंसर हो गया गाजी मलिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाबित थे, तो ये क्या था जवाबित, तो ये राज्य कानून का नियम था, नियमपाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्सव हुआ। तो किसका हुआ था ये, तो ये तुगलक का हुआ था, तुगलक का। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी, तुगलक।
अगर ये आप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।